हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम शुरू करेंगे अपना इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें हम एक जाइंट के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। वो अपने दोस्त के यहाँ से वापस आता है तो वो पाता है कि उसके गार्डन में बहुत सारे बच्चे मस्ती कर रहे होते हैं, खुश होते हैं, खेल रहे होते हैं। तो वो बच्चों को वहाँ से भगा देता है, जिसकी वजह से उसका पूरा गार्डन विंटर में ढक जाता है और आगे के सीजन नहीं आते हैं। तो अब आगे स्टोरी में क्या हुआ हम स्टोरी में पढ़ेंगे। अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? द सेल्फिश जाइंट, यानी कि मतलबी जाइंट। अबाउट द चैप्टर, यानी इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट अ जाइंट हु इज वेरी सेल्फिश। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? एक सेल्फिश जाइंट के बारे में। He does not like children, उसे बच्चे पसंद नहीं है, but in the end his heart change and begins to love children so much. लेकिन आखिर में उसका दिल परिवर्तित हो जाता है, जिसे कहते हैं हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो बच्चों से प्यार करने लगता है। तो हम स्टोरी शुरू करते हैं। Every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. तो हर दोपहरी जब बच्चों की छुट्टी होती थी और वो स्कूल से वापस आ रहे होते थे, तो बच्चे जाइंट के गार्डन में जाकर वहां खेला करते थे। One day the giant came back. He had been to visit his friend the Cornish ogre and had stayed with him for 7 years. After the 7 years were over, he returned to his own castle. When he arrived, he saw the children playing in the garden. तो एक दिन क्या हुआ? एक दिन जाइंट वापस आ गया। वो कहाँ था? वो अपने दोस्त के पास रहने के लिए गया हुआ था। तो जब 7 साल पूरे हो गए, जब उसका टाइम पीरियड वहां पर पूरा हो गया, तो वो अपने कैसल वापस आ गया। तो जब वो वापस आया तो उसने देखा कि उसके गार्डन में तो बच्चे खेल रहे हैं। What are you doing here? He cried in a very gruff voice, and the children ran away. तो उसने काफी गहरी आवाज में कहा कि तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिसकी वजह से बच्चे डर गए और वहां से भाग गए। My own garden is my own garden, said the giant. Everyone has to understand that, and I will allow nobody to play in it but myself. So he built a high wall all round it and put up a message on the board. क्या मैसेज लिखा उसने? Trespassers will be prosecuted. तो क्या हुआ? जो जाइंट था उसने कहा कि ये मेरा गार्डन है, कि जो मेरा गार्डन है वो सिर्फ मेरा है और सबको ये बात समझनी पड़ेगी। मैं अपने गार्डन में किसी को भी आने की परमिशन नहीं देता हूँ। तो उसने क्या करा? उसने अपने गार्डन के चारों तरफ बहुत लंबी सी ऊंची सी एक वॉल, एक दीवार खड़ी कर दिया और उस पर एक मैसेज लगा दिया। क्या? ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, कि ट्रेस पासर्स को सजा दी जाएगी। ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जाइंट, वो काफी मतलबी जाइंट था। The poor children had now no place to play. तो अब जो बच्चे थे उनके पास खेलने के लिए कोई भी जगह नहीं बची। They tried to play on the road, but the road was very dusty and full of hard stones, and they did not like it. They used wall when their lessons were over and talk about the beautiful garden inside. How happy we were there, they said to each other. तो क्या हुआ? बच्चों ने कोशिश करी क्या कि वो जाकर रोड पर खेलें, लेकिन रोड काफी गंदी थी, डस्टी थी, जहां पर बहुत सारे पत्थर थे जो कि बच्चों को पसंद नहीं आए। तो जब भी उनके लेसन्स खत्म होते थे, उनका स्कूल खत्म होता था, तो वो जाइंट की दीवार के पास जाकर एक दूसरे से बात करने लगते थे कि इस दीवार के पार जो गार्डन है वो कितना प्यारा था और हम वहां पर कितने मजे करते थे। देन स्प्रिंग केम, इसके बाद फिर स्प्रिंग आ गई, वसंत आ गई। एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जाइंट इट was स्टिल winter. The bird did not care to sing in it as there were no children, and the trees forgot to blossom.
तो क्या हुआ, जब स्प्रिंग आई और पूरी कंट्री में अलग अलग फूल खिलने लग गए और लिटिल बर्ड जो छोटी छोटी चिड़ियाएं थी वो भी चहकने लग गई, तो सिर्फ सेल्फिश जाइंट का गार्डन ही ऐसा था जहां अभी भी विंटर बरकरार थी। क्यों? क्योंकि बर्ड्स वहां पर अपना गाना नहीं गाना चाहती थी, ना ही वहां पर ट्रीज ब्लूम करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें बच्चे पसंद थे। जब वो आते थे वो उनके खुश चेहरे देखते थे, लेकिन अब वो बच्चे वहां पर नहीं है। Once a beautiful flower puts his head out from the grass, but when it saw the bolt, it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again and went off to sleep. तो एक बार क्या हुआ, एक बहुत ही सुंदर सा फ्लावर जमीन से बाहर आया, लेकिन उसने जब वो बोर्ड देखा लिखा हुआ कि ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, तो वो फिर से ग्राउंड के अंदर चला गया और नींद में सो गया, अपनी नींद वो लेने लगा, वो सो गया। I cannot understand why spring is so late in coming, said the selfish giant, as he sat at the window and looked out at its cold white garden. I hope there will be a change in the weather. तो जो जाइंट था वो यूं सोचने लग गया कि अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस बार वसंत इतनी देर क्यों है, जो वसंत है इसे आने में इतनी देर क्यों लग रही है। तो वो जब अपनी खिड़की से बाहर देखने लग गया, तो वो अपने गार्डन को देख के सोचने लग गया कि वसंत तो काफी लेट है। तो वो कहने लगा कि मुझे उम्मीद है कि जो वेदर है, जो मौसम है, ये जल्दी ही बदलेगा। बट स्प्रिंग नेवर केम नॉर डिड समर, लेकिन वसंत नहीं आई और ना ही गर्मियां। ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, बट द जाइंट्स गार्डन हैड नन। He is too selfish, Autumn said. So winter was always there, and the north wind, hail, frost, snow danced about through the trees. तो क्या हुआ, ऑटम जहां पर हर जगह अब ऑटम का सीजन आ गया और हर जगह बहुत ही अच्छे अच्छे फल जो ट्रीज थे सबको देने लग गए, लेकिन जाइंट के गार्डन में अभी भी सर्दियां थी, वहां पर ऑटम नहीं आया। क्यों? ऑटम ने कहा कि ये काफी सेल्फिश है। तो क्या था, अभी भी जाइंट के गार्डन में विंटर ही बरकरार थी, वहां पर नॉर्थ विंड, हेल, मतलब काफी ठंडी हवाएं चलती थी और स्नो वहां पर रहती थी पेड़ों पे। One morning the giant was lying awake in bed when he heard lovely music. तो एक दिन जब जाइंट अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, जाग रहा था मगर लेटा हुआ था, उसने कुछ अच्छा सा गाना सुना। It was a little bird singing outside his window, but it was so long since he had heard a bird sing in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world. तो उसने क्या देखा कि वो एक छोटी सी चिड़िया है जो उसकी खिड़की के बाहर बैठकर गाना गा रही है, लेकिन उसे चिड़िया को सुने हुए इतना समय हो गया था कि वो जो वहां पर चहक रही थी, वो जो चिड़िया गा रही थी, उसे लगा कि ये दुनिया का सबसे मीठा गाना है। Suddenly the hail stopped dancing over his head, and the north wind ceased roaring, and a delicious perfume came to him through the open casement. I believe spring has come at last, said the giant, and he jumped out of bed and looked out. What did he see? तो अब क्या हुआ, अचानक से उसने यूं महसूस करा कि जो ठंडी हवाएं हैं वो भी रुक गई हैं, जो नॉर्थ विंड है वो भी अब नहीं है। इसी के साथ साथ काफी सुंदर स्मेल, यानी कि परफ्यूम की सी स्मेल हवा में है, जो कि उसके ओपन विंडो से आ रही है। तो उसने सोचा कि लगता है आखिर स्प्रिंग जो है वो आ गया। जब जायंट उठा और बाहर की तरफ गया तो उसने क्या देखा, He saw the most wonderful sight. उसने बहुत ही सुंदर सी साइट देखी। Through a little hole in the wall, the children had crept in, and they were sitting in the branches of the trees. उसने क्या देखा कि दीवार में एक छोटा सा छेद है जहां पर से बच्चे उसके गार्डन में अंदर आ गए हैं और सारे बच्चे अलग अलग ब्रांचेस पर बैठे हुए हैं। हर पेड़ पर ब्रांचेस में बच्चे बैठे हुए हैं। In every tree that he could see there was a little child. हर पेड़ पर जो भी वो देख सकता था वहां पर उसे छोटा बच्चा
कोई ना कोई दिख रहा था. And the trees were so glad to have the children back again that they had covered themselves with blossoms and were waving their arms gently above the children's head. और जो पेड़ थे वो भी बच्चों को देखकर इतना खुश थे कि वो सब ब्लॉसम हो गए, वो सब अच्छे से कलर्स में वापस आ गए और वो अपने आर्म्स को बच्चों के सर के ऊपर हिलाने लग गए. The birds were flying about and twittering with delight, and the flowers were looking up to the green grass and laughing. जो birds थी वो भी अब इधर उधर उड़ के चहक रही थी, बहुत खुश थी, और जो flowers थे वो भी ग्रास से निकलकर बाहर हंसने लगे. It was a lovely scene. ये काफी प्यारा सीन था. Only in one corner it was still winter. It was the farthest corner of the garden, and in it was standing a little boy. He was so small that he could not reach up to the branches of the tree, and he was wandering all round it, crying bitterly. तो क्या हुआ? उसने देखा कि एक कॉर्नर में अभी भी विंटर बरकरार है. तो जब उसने वो देखा तो वो काफी दूर कोने में गार्डन का एक पेड़ था जहां पर एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ था. वो काफी छोटा था जिसकी वजह से वो पेड़ों की ब्रांचेस तक नहीं पहुंच पा रहा था, और इसी वजह से वो उन्हीं ब्रांचेस के आसपास घूम के रो रहा था. The poor tree was still quite covered with frost and snow, and the north wind was blowing and roaring above it. Climb up, little boy, said the tree, and it bent its branches down as low as it could, but the boy was too tiny. तो क्या हुआ? जो ट्री था वो अभी भी कुछ बर्फ से ढका हुआ था और वहां पर अभी भी हवाएं चल रही थी. जो ट्री था वो बच्चे से कह रहा था कि बच्चे तुम ऊपर चढ़ो, और वो जितना नीचे झुक सकता था, अपनी ब्रांचेस को झुका सकता था, वो कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी बच्चा काफी छोटा था जिस वजह से वो पेड़ तक नहीं पहुंच पा रहा था, ट्रीज की ब्रांचेस तक नहीं पहुंच पा रहा था. And the giant's heart melted as he looked out. How selfish I have been, he said. Now I know why the spring did not come here. I will put that little boy on the top of the tree, and then I will knock down the wall, and my garden shall be children's playground forever and ever. तो जाइंट का दिल जो है वो पिघल गया ये सारे सीन देखकर, और उसने अपने आप से ही कहा कि मैं कितना सेल्फिश था. अब मुझे पता चला कि स्प्रिंग मेरे गार्डन में क्यों नहीं आई. मैं उस बच्चे को जो सबसे ऊंची ब्रांचेस है वहां पर बैठाऊंगा, और बाद में मैं फिर दीवार को तोड़ दूंगा. जो मेरा गार्डन है ये बच्चों का प्लेग्राउंड हमेशा बना रहना चाहिए. So he crept downstairs and opened the front door softly and went out into the garden. But when the children saw him, they were so frightened that they all ran away. And the garden became winter again. तो जो जाइंट था वो धीरे से अपनी सीढ़ियों के नीचे गया और डोर को खोल के बाहर गया. लेकिन जब बच्चों ने उसे देखा तो बच्चे उससे डर के भागने लगे, जिसकी वजह से विंटर वापस उसके गार्डन में आ गया. Only the little boy did not run, for his eyes were so full of tears that he did not see the giant coming. And the giant stole up behind him and took him gently in his hand and put him up on the tree. लेकिन सिर्फ छोटा सा बच्चा ही वहां से नहीं भागा. क्यों? क्योंकि उसकी आंखों में इतने सारे आंसू थे कि उसने जाइंट को देखा ही नहीं. तो जाइंट आराम से उस बच्चे के पीछे आके खड़ा हुआ और उसे प्यार से उठा के उसने ब्रांचेस पर बैठा दिया, पेड़ की ब्रांचेस पर बैठा दिया. The tree broke at once into blossom, and the birds came and sang on it. And the little boy stretched out his two arms and flung them round the giant's neck and kissed him. तो जो ट्री था, जैसे ही बच्चा ट्री पर बैठा, जो ट्री था वो भी हरा भरा हो गया, और इसी के साथ जो चिड़िया थी वो भी उस पेड़ पर आके बैठ के गाना गाने लग गई. जो बच्चा था उसने अपने हाथ फैलाए और जाइंट को गले लगाकर उसे किस कर दिया, मतलब उसे प्यार करने लगा. When the other children saw that the giant was not wicked any longer, they came running back, and with them came spring.
और जब बच्चों ने देखा कि जो जाइंट है वो अब अच्छा बन गया, वो बुरा नहीं है, तो वो फिर से वापस आ गए भागते हुए और उनके साथ स्प्रिंग भी वापस आ गई। It is your garden now, little children, said the giant, and he took a big axe and knocked down the wall. जाइंट ने कहा कि अब ये जो गार्डन है बच्चों, ये गार्डन तुम्हारा है। इसी के साथ जाइंट ने कुल्हाड़ी ली और जो वॉल थी, जो दीवार थी, उसे तोड़ दिया। When the people were going to market at 12 o'clock, they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. और जब लोग थे जो मार्केट जा रहे थे 12 बजे, तब उन्होंने क्या देखा कि जो जाइंट है वो बच्चों के साथ अपने गार्डन में खेल रहा है, जो कि सबसे सुंदर गार्डन है। अब हमारे को कुछ न्यू वर्ड्स दिए हैं जो हमने चैप्टर में पढ़े। ब्लॉसम्स यानी कि फ्लावर्स का उगना, चीज्ड यानी कि स्टॉप्ड, केसमेंट यानी कि विंडो, ट्रैप्ड यानी कि स्लिप्ड या फिर क्रॉल्ड यानी कि आराम से कहीं से बिल्कुल चुपचाप निकलना, ट्विटरिंग यानी कि सिंगिंग, गाना गाना, जो कि चिड़ियाएं गाना गा रही थी। अब हमारे को आगे कुछ एक्सरसाइज दे रखी है जो हम करेंगे। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, डार्क द करेक्ट ऑप्शन इन द ओएमआर शीट। हमारे को यहाँ पर ओएमआर शीट गिवन है और हमें सही ऑप्शन को, आपको सही ऑप्शन को यहाँ पर क्या करना है, डार्क करना है। वन डे द डैश केम बैक, एक दिन कौन वापस आ गया, जाइंट। What are you doing here? Who said? किसने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाइंट ने। जाइंट वॉज वेरी, जो जाइंट था वो कैसा था, वो बहुत सेल्फिश था। जाइंट सॉ द मोस्ट डैश साइट, जाइंट को कैसा नजारा दिखा, एक बहुत ही सुंदर सा नजारा उसे दिखा। He saw the most wonderful sight. Giant built a high, जाइंट ने क्या बनाया, एक बहुत ऊंची दीवार, वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, फिल इन दी ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। आपको ब्लैंक्स को फिल करना है यहाँ पर गिवन वर्ड्स के साथ। The birds were flying about and dash with delight. जो बर्ड्स थी वो इधर उधर उड़ रही थी और क्या कर रही थी, वो ट्विटर कर रही थी। यहाँ क्या जाएगा, ट्विटरिंग। The giant's heart dashed as he looked out all seen. जो जाइंट का हार्ट था वो क्या हो गया, सीन देख के वो मेल्ट हो गया। तो ये आंसर क्या हुआ, मेल्टेड। In the end, the giant dashed that how he was selfish. आखिर में जाइंट को क्या लगा कि वो सेल्फिश है, उसे क्या पता चलो, उसे समझ में आया, he understood. All the children used to go play in the giants. तो सारे बच्चे थे वो कहाँ जाया करते थे खेलने, जाइंट के गार्डन में। After the dash years were over, the giant returned. जाइंट कितने साल बाद वापस आया था, 7. He was very dash giant. जो जाइंट था वो कैसा था, वो सेल्फिश था। अब आगे के क्वेश्चंस आप लोग खुद करेंगे ताकि आप चैप्टर को अच्छे से समझ सको। हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।